नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। और आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में निकाली जा रही विकास यात्राओं को लेकर बयान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा के तहत अब तक 16,000 से ज्यादा लोकार्पण और 12,000 से ज्यादा शिलान्यास हुए हैं। साथ ही विकास यात्रा के दौरान प्रशंसनीय नवाचार हो रहे हैं, जैसे देवास में कुपोषित बच्चों को समाज के सहयोग से खुशहाली की टोकरी दी जा रही है। इस दौरान सीएम ने फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि 51,000 की राशि एक बेटी के विवाह पर देंगे। विवाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजियों का जन्म तक हो गया, लेकिन वो धनराशि बेटियों को नहीं मिली। तो वहीं पुलवामा हमले पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि उनकी बुद्धि फेल हो गई है और ये उनका फेलियर है, तभी वो देश की सेना का अपमान करते हैं। सुनिए। मित्रों, निरंतर विकास की गंगा बहाती हुई विकास यात्राएं पूरे प्रदेश में जारी है। अब तक विकास यात्राओं में 16,318 लोकार्पण हो चुके हैं, 12,526 भूमि पूजन हुए हैं, शिलान्यास हुए हैं और सैकड़ों करोड़ों रुपए की राशि से लगातार अलग अलग विधानसभाओं में विकास के कार्य जारी है। और जैसा मैंने बताया कि विकास यात्राएं समाज को जोड़ रही है, बहुआयामी है और अनेकों रचनात्मक कार्य भी विकास यात्राओं के दौरान हो रहे हैं। आज मैं एक नवाचार की चर्चा करूंगा। देवास जिले में एक अभियान चलाया है। जिला प्रशासन ने, कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बच्चों को, जिनके जो अंडरवेट हैं या कुपोषित हैं, ऐसे बच्चों को खुशियों की टोकरी दी जा रही है। इसमें प्रोटीन एक्स पाउडर, मल्टीविटामिन सिरप, भुने हुए चने, तिल के लड्डू दिए जा रहे हैं। कहने को ये बात छोटी है, लेकिन समाज के सहयोग से दिए जा रहे हैं। और समाज जब ये ठान ले कि हमारे यहाँ अगर कोई अंडरवेट रह गया है तो उसके पोषण की जवाबदारी केवल सरकार की नहीं, समाज की भी है, तो ऐसा अभियान फिर सफल होता ही है। कांग्रेस फिर पिछली बार झूठ पत्र बनाया था उनने और 900 से ज्यादा वादे किए थे, पूरे नहीं किए। अब फिर महाझूठ पत्र बना के जनता को ठगने की तैयारी में है कांग्रेस और कमलनाथ जी। इनने न केवल वचन पत्र में दिए वादे पूरे किए, वादे पूरे नहीं किए, वचन पत्र के वादे तो पूरे किए ही नहीं। आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आपने अनाउंस किया कि हम 21,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करेंगे, देंगे उनको। शादी तो हुई, डोली भी उठी, बेटी ससुराल भी चली गई, साल भर बाद कई जगह भांजे भांजियों का जन्म भी हो गया।
लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। ये अजूबा है। एक पार्टी का नेता लगातार सेना की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उनकी बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। सोनिया जी और राहुल जी को भी इसका जवाब देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। त्रिपुरा में आज चुनावी शोर थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। इसी कड़ी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एक बार फिर से डोर टू डोर कैंपेन किया। राजधानी अगरतला में सीएम माणिक साहा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम माणिक साहा ने कहा कि लोग 16 फरवरी के इंतजार में बैठे हुए हैं कि बीजेपी को जिताकर एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाई जाए। सुनिए। देखिए, घर से ही वोट आता है और मेरा हमेशा ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रहा सबके घर जाऊं। समय के कारण ये संभव नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश किया और मैंने बहुत हद तक मैंने ये कवर किया। और आप यहाँ पर भी खुद देख रहे हैं, एक ही ये पालबारी है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये लोग सब बैठे हुए कब 16 तारीख आएगा और वहाँ कमल चिन्ह में वो अपना जो है दबाएगा अपना उंगली से, वो इसीलिए वेट कर रहे सभी जगह। मतलब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ये लोग चाहते हैं, तो इसीलिए आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर फिर से बनेंगे। ये लोग खुद कहते हैं जब अभी समय खाली इंतजार है, यहाँ से बीजेपी हट जाएगा। और मैं उल्टा बोलता हूँ, अभी समय के लिए हम लोग इन लोगों को देखिएगा, वो माइक्रोस्कोप से भी मिलेगा नहीं। एकदम नहीं मुक्त तो जो भी है, मेरा कहने का मतलब है ये नशा मुक्त त्रिपुरा जो स्लोगन हम लोग दिए हैं, विरोधी मुक्त त्रिपुरा हो जाएगा। मेरे लगता है अभी ये तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम ये जनता चाह रहे हैं अभी। क्यों इतना झूठ नाटक और इस तरह ये लोग करते हैं, इसलिए पब्लिक उसको किसी भी हालत पर इनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, ये इनका दुकान बंद हो। वहीं बात करेंगे यूपी की, जहां पर कानपुर देहात में गरीबों पर मौत का बुलडोजर भी चला और एक बेकसूर मां बेटी को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। मामले में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस अधिकारी। बताया जा रहा है कि मैथा तहसील की चाहला गांव में एक जमीन से कब्जा हटाने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम पहुंची थी। इस दौरान मां बेटी अधिकारियों को रोकने के लिए झोपड़ी के अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच झोपड़ी में आग लग गई और मां बेटी जिंदा जल गई। दोनों को बचाने की कोशिश में परिजन भी झुलस गए। इस घटना के लिए जिम्मेदार अफसरों समेत कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। सुनिए आप। रात भर इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में और निलंबित होना
कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम करेंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं आखिरी में हरियाणा की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल के हैफेड में एथेनॉल प्लांट, साझी डेयरी समेत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह का धन्यवाद किया और कहा कि प्रदेश को आज सहकारिता विभाग की 6 सौगातें मिली हैं। पानीपत शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट, एग्रो मॉल, सांझी डेयरी जैसे प्रोजेक्ट हरियाणा को मिले हैं। सीएम ने कहा कि जहां सांझी डेयरी से आम लोगों की अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे, तो वहीं पर पिछले 2 सालों में एमफिड का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। देश में हम 5वें नंबर पर हैं। सुनिए आप। सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना, गुजरात का जो आकोदा विलेज है, आकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है। उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो ये एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी उद्घाटन, शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर आता है प्रांतों में, पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। तो चलिए बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर 12 जिले में निःशुल्क श्री महावीर पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। इस हाईटेक पशु पक्षी हॉस्पिटल को देख मुख्यमंत्री भी चकित रह गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ एक वार्ड देखा जो कि अद्भुत है। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा कि पशु और पक्षियों के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर की मशीनें लगाई गई, सब कुछ अद्भुत है। सुनिए आप। पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये प्रमोद जैन भाई ने, इस संस्था ने जो काम अद्भुत किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको, क्योंकि मैंने 2003 के अंदर पहली बार मैंने गौशाला के यहाँ पर इसी जिले में उद्घाटन किया था और 20-22 साल के बाद मैं देखता हूँ कि एक के बाद एक गौशालाएं खुली है और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए, पक्षियों तक पहुँच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक व्यवस्था कभी देखी नहीं। पक्षियों के लिए भी तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है।
और बाकी गौशालाओं का, नंदी गौशालाओं का वो तो काम आप जानते हो कि हमारे मंत्री के रूप में भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सैंक्शन करवाई है 1,56,00,000 रुपए नंदियों के लिए, कैसे मतलब ब्लॉक तक बन सके। किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं, निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान, और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। ये तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना। तो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा है, गायों के लिए हो रहा है, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफ़ी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको आगे आना चाहिए। जिस प्रकार सरकार आगे बढ़ के सहयोग कर रही है, सरकार के सहयोग करने के पहले मैंने देखा, महसूस किया ज़्यादा उनकी रुचि थी गौशालाओं के अंदर काम करने की। अब नंदीशालाओं का हम काम कर रहे हैं, गौशालाओं का कर रहे हैं, और जो अंधे या ऐसे पशु हैं, अपंग हैं, उनके लिए अनुदान दे रहे हैं। आइए अब आपको पशु पक्षी अस्पताल के बारे में बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए, 35 बीघा जमीन पर श्री महावीर पशु पक्षी अस्पताल है, जो अभी तक कहा जा रहा है कि सबसे अद्भुत है। अगर हम बात करें अब इसकी लागत की, तो 20 करोड़ की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है, जो कि आने वाले समय में पशु पक्षियों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। इसके साथ ही साथ अस्पताल में हर पशु पक्षी के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई पशु पक्षी कहीं घायल हो जाता है तो उसके इलाज यहाँ पर समुचित इलाज उसको मिलेगा। वहीं अगर बात करें पशु पक्षियों के ऑपरेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए भी बहुत बेहतर सुविधा है। डॉक्टरों की कई बड़ी टीम यहाँ पर होगी, कई एक्सपर्ट यहाँ पर होंगे। वहीं लवारिस और पालतू पशुओं का भी यहाँ पर फ्री इलाज किया जाएगा। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि अगर कोई रोड पर अगर कोई जानवर अगर घायल हो जाता है तो उसका भी यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अस्पताल में 3 मॉड्यूलर हैं, इसके बाद ऑपरेशन थिएटर है, और भी यहाँ पर कई ऐसे लैब हैं जहाँ पर एक एक करके उनका इलाज किया जाएगा। कोई भी उन्हें बीमारी होती तो पूरी देखरेख भी की जाएगी। 300 बेड की क्षमता वाला ये है पूरा हॉस्पिटल। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है ये हॉस्पिटल। कई डॉक्टरों की यहाँ पर टीमें भी होंगी, 10 डॉक्टर्स होंगे, 40 कंपाउंडर होंगे और 50 केयर टेकर की टीमें भी यहाँ पर मौजूद होंगी। डॉक्टरों का देखिए पूरा यहाँ पर जो रहेगी टीम, वो इलाज करेगी। बीमार पशुओं को अस्पताल लाने के लिए 10 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। अगर कहीं पर कोई अगर इलाज के लिए अगर देरी होती तुरंत एम्बुलेंस काम आएगी। लेकिन अब बात करते हैं गोवा की, जहाँ पर प्रदेश की प्रमोद सावंत राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। सरकार इस तरह के मंदिरों को आज सर्वे भी करा रही है जिनको पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया था। ऐसे ही एक 350 साल पुराने सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद सावंत सरकार ने मंदिर का एक बार फिर से उद्घाटन किया है। सरकार के इस काम की पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की। मामले में सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों की तरफ से नष्ट किए गए सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसी मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया और आज इसका उद्घाटन भी किया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गोवा के लिए बड़े गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले इस सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था, जो पोर्तुगीज ने वो मंदिर नष्ट किया था, वो मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो 350 साल पहले महाराष्ट्र से गोवा आके वो मंदिर पुनः स्थापित किया था। और वही मंदिर आज फिर एक बार उसका रिनोवेट करके लोगों के सामने लोकार्पण करने के लिए ये मुझे बड़ी गर्व की बात थी। और इस कार्यक्रम में खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र सिंह राजे भोसले यहाँ पे पधारे। इस कार्यक्रम में उन्होंने मान रखा, इसलिए इस कार्यक्रम का
खास करके लोकार्पण करते हुए मुझे बड़े गर्व हो रहा है। गोवा के लिए, इस गोमंत भूमि के लिए ये बड़ी गर्व की बात थी। और इस कार्यक्रम का खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह और बाकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाकी सभी मान्यवर ने ट्वीट करके इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा दी। उन्होंने इस कार्यक्रम के ऊपर अपना मत व्यक्त किया। इसलिए मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि मंदिर पुनर्निर्माण जो काम माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, आज भी वही काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। पोर्तुगीज शासन में 450 कार्यकाल के शासन में पोर्तुगीजों ने ढेर सारी मंदिर यहाँ की तोड़ी हैं और इसके लिए गोवा सरकार ने एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी का रिपोर्ट कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा। वही रिपोर्ट लेके कितनी मंदिर यहाँ की नष्ट की, उद्ध्वस्त की उनके कार्यकाल में, उसी के ऊपर गोवा सरकार ने तय किया हुआ है कि दिवाड़ी के उसी जगह पे यानी सभी मंदिर का एक ही प्रतीक बोल के हम यानी जो मंदिर बनाने की बात हमने की है, तो 1000 मंदिर तो हम अभी बांध नहीं सकते, 100 मंदिर अभी हम बांध नहीं सकते, लेकिन इसी सभी मंदिर के एक ही मंदिर होना वही ध्यान में रखते हुए यानी इस सभी मंदिर का प्रतीक बोल के हम यानी दिवाड़ी के उसी जगह पे फिर से एक बार मंदिर निर्माण की बात हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यही यानी मंदिर हम वही बनाएंगे। बस यानी वो मंदिर यानी हम उस जो मंदिर तोड़े थे उसी के यादगार में ये मंदिर बनाया जाएगा। तो चलिए, पूरे बुलेटिन में हमने जिक्र किया कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आज के दिन क्या किया। कल के दिन फिर लेकर हाजिर होंगे आपका ये पसंदीदा शो। नमस्कार।